हेलो पैरोचो, आपका स्वागत है आपका अपना परिवार करोच क्लास जी में पैरोचो। तो उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे पैरोचो और अच्छे से तैयारी करते होंगे और लगातार कड़ी मेहनत करते होंगे। तो आज हम लोग पैरोचो एक छोटा सा टॉपिक है पैरोचो, स्थानांतरित कृषि के नाम, ठीक है ना, जो काफ़ी वीवीआई है ये पैरोचो टॉपिक। और ये टॉपिक आपको क्लियर हो जाएगा तो एग्जाम में अगर इस टॉपिक से प्रश्न आता है तो एक भी छूटने का उम्मीद नहीं रहेगा, क्योंकि हाल फिलहाल में देखा गया है तो कृषि से माने अनेकों एग्जाम में, जैसे कि बिहार पुलिस हो गया, उसके बाद उससे पहले बिहार एसआई का एग्जाम हुआ था, फिर बिहार सीजीएल का एग्जाम हुआ था, तो कृषि के नाम जो है ना माने पूछा जाता है। तो ये टॉपिक आपको क्लियर हो जाएगा, तो अगर पूछा जाएगा तो इससे आपको क्वेश्चन एक भी छूटेगा नहीं। और अच्छे जो भी क्वेश्चन था इससे बनने वाला वो क्या किए, पूरे आपको लिख के ला दिए। एक तो सबसे पहले यहाँ पे भारत में और एक क्या बताएंगे विश्व में, माने दो प्रकार से आएगा कृषि। एक सबसे पहले भारत वाला पढ़ेंगे और दूसरे क्या पढ़ेंगे बताएंगे, विश्व वाला पढ़ेंगे। तो भारत वाले में ये होगा पैरोचो, है ना, कि भारत वाले में माने कौन सा जगह पर कौन कौन नाम होता है कृषि का करने का तरीका के पैरोचो, और विश्व में कहाँ पे क्या क्या नाम होता है उसके बारे में क्या करेंगे जानेंगे। तो चलिए आप लोग क्या करेंगे, कॉपी निकाल के जहाँ नोट बनाते हैं पैरोचो वहाँ क्या करेंगे, इसको लिख लेंगे, ताकि कभी भी अगर हो सके तो रिवाइज करने का जरूरत पड़े तो वहाँ से कर लेंगे, और नहीं तो ये वीडियो उपस्थित रहेगा तो आप लोग क्या करेंगे वहाँ से देख लेंगे। तो चलिए बिना समय लिए हुए आप लोग के बीच हम बात करते हैं। तो देखो ये क्या है, स्थानांतरित कृषि। स्थानांतरित कृषि माने अनेकों जगह के अनुसार से क्या होता है, इसका नाम होता है। करने का तरीका एक ही होता है, बट क्या होता है जगह के नाम के अनुसार क्या किया जाता है, रखा जाता है। सभी जगह अपना अपना माने कृषि के करने का तरीका रहता है। तो जैसे कि अभी देखो, अभी हम भारत वाला देख लेते हैं, उसके बाद क्या करेंगे विश्व वाले देखेंगे। तो भारत में जो है ना पहला कृषि आया झूम कृषि, इसे कहते हैं झूमिंग कृषि। इसको क्या कहते होता है, ये झूमिंग कृषि कहते हैं। तो ये झूमिंग कृषि जो है ना, झूमिंग कृषि हमारे उत्तरी पूर्वी भारत में होता है। उत्तरी पूर्वी भारत में जो कृषि होता है उसे कहते हैं झूमिंग कृषि। क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट है और मोस्टली इंपोर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन है, तो ये क्या करेंगे ध्यान रखेंगे। झूमिंग खेती कहाँ कहा जाता है, तो उत्तरी पूर्वी भारत में कहा जाता है। उत्तरी पूर्वी भारत में कौन कौन से राज्य आ जाएंगे वो देखेंगे यहाँ पे। तो देखो मेघालय, मिजोरम, असम और क्या आएगा नागालैंड। तो ये यहाँ पर फेमस कृषि है ये झूमिंग कृषि, तो ध्यान रखेंगे मेघालय, मिजोरम और असम और क्या आ जाएगा नागालैंड हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन क्या करेंगे यहाँ से ध्यान रख लेंगे। दूसरे में है पामलू है। दूसरे क्वेश्चन में ये कि पामलू, पामलू कहाँ की कृषि है, तो पामलू कृषि है मणिपुर का। कहाँ का हो जाएगा, मणिपुर का। तो ध्यान रखेंगे पामलू कृषि पूछेगा कहाँ का हो जाएगा, तो पामलू कृषि कहाँ का हो जाएगा, मणिपुर का हो जाएगा पामलू कृषि। तीसरे क्वेश्चन में है दीपा। दीपा कहाँ कहा जाता है, तो दीपा छत्तीसगढ़ और अंडमान निकोबार में क्या कहा जाता है, दीपा कहा जाता है। आपको क्वेश्चन पूछेगा कि दीपा कहाँ का स्थानांतरित कृषि है, तो छत्तीसगढ़ या अंडवाना निकोबार के। छत्तीसगढ़ के भी है और कहाँ क्या बताएंगे, अंडमान निकोबार का भी है। उसके बाद पूछेगा बेवर। बेवर पूछे चाहे दहिया पूछे, बेवर या दहिया कहाँ क्या है, मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश में स्थानांतरित कृषि को कहा जाता है दहिया या बेवर कहा जाता है। और दहिया जो है ना काफी फेमस है, तो ये क्या करेंगे ध्यान रखेंगे, ये एग्जाम की दृष्टि से काफी भी है, कई बार पूछ चुका है। दहिया कहाँ की स्थानांतरित कृषि है, तो मध्य प्रदेश का हो जाएगा। उसके बाद पांचवें नंबर में है पोडू। पोडू पूछे कहाँ का है, तो पोडू हो जाएगा आंध्र प्रदेश का हो जाएगा। पोडू क्या हो जाएगा, पोडू। तो कभी कभी तरीके से ध्यान रख लेंगे, जैसे कि अगर मान के चलो पढ़ते पढ़ते क्या हो जाता है, अंधे हो जाते हैं, ठीक है ना, तो वैसे ध्यान रख लेंगे पोडू कहाँ का हो जाएगा, आंध्र प्रदेश का। उसके छठे में हो जाएगा पामा डाबी। पामा डाबी भी काफी क्या है वीवीआई क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे पामा डाबी या बरीगा। पामा डाबी पूछा जाता है, अक्सर एग्जाम में पूछ चुका है कि पामा डाबी कहाँ का है, तो पामा डाबी जो है हो जाएगा कहाँ के, उड़ीसा का। पामा डाबी कहाँ का स्थानांतरित कृषि हो जाएगा, उड़ीसा का स्थानांतरित कृषि हो जाएगा। उसके बाद है कुमारी। कुमारी कहाँ क्या हो जाएगा, तो पश्चिमी घाट के। कुमारी कृषि पूछेगा कहाँ का स्थानांतरित कृषि है, तो पश्चिमी घाट का हो जाएगा, कुमारी हो जाएगा। तो ध्यान रखेंगे कुमारी कृषि कहाँ का हो जाएगा, पश्चिमी घाट का। उसके बाद है आठवें नंबर में बाबरे। बाबरे कहाँ क्या हो जाएगा, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान। तो राजस्थान में, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में कहाँ कहा जाता है, बाबरे कहा जाता है। तो ध्यान रखेंगे बाबरे कहाँ का हो जाएगा, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान का। उसके बाद है ये भी खिल, काफी फेमस है, काफी अच्छे क्वेश्चन है ये, 9वें नंबर क्वेश्चन।
VVI क्वेश्चन है 9वें नंबर, तो ध्यान रखेंगे। खेल कहाँ क्या बताएंगे, तो हिमाचल प्रदेश का, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ध्यान रखेंगे, एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो खेल कहाँ का हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश का। और कुरुबा, कुरुबा कहाँ का हो जाएगा, झारखंड का। तो कुरुबा कहाँ का हो जाएगा, झारखंड का। तो ध्यान रखेंगे, ये भी एग्जाम में कई बार पूछ चुका है कुरुबा, तो इसके बारे में क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है ना। तो ध्यान रख लेंगे। तो ये हमारे टोटल 10 था, और 10 ये क्या होता है, स्थानांतरित कृषि भारत में नाम है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे, ये हमारे भारत का पार्ट हो गया। एक बार देख लेते हैं भारत का, उसके बाद क्या करेंगे, देखेंगे विश्व वाले को। देखो भारत में झूम कृषि कहाँ की कहते हैं, तो उत्तरी पूर्वी भारत में कहा जाता है, जैसे कि मेघालय, मिजोरम, असम, नागालैंड। उसके बाद क्या है, पामलू, पामलू कहाँ के बताएंगे, मणिपुर का है। दीपा पूछेगा तो छत्तीसगढ़ हो जाएगा, चाहे अंडमान निकोबार हो जाएगा। बेवर पूछे चाहे दहिया पूछे, कहाँ का हो जाएगा, मध्य प्रदेश का। पोडू पूछेगा आंध्र प्रदेश का। उसके बाद क्या हो जाएगा, पामाडावी, पामाडावी कहाँ का हो जाएगा, उड़ीसा का हो जाएगा, चाहे बरीगा पूछे। उसके बाद कुमारी पूछेगा तो पश्चिमी घाट का। बाबरी पूछे कहाँ का हो जाएगा, बताएंगे दक्षिण पूर्वी राजस्थान का हो जाएगा। खील पूछेगा तो हिमाचल प्रदेश। करुबा पूछेगा तो झारखंड। ये हमारे भारत का था। अब आएंगे विश्व में। विश्व में देखेंगे कि कहाँ का क्या कहा जाता है, नहीं कहा जाता है। जो भी इंपोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से वही हम क्या किया है, यहाँ पे लिखे हैं, कोई आलतू फालतू नहीं लिखे हैं। क्योंकि देखिए विश्व में हम मात्रा 7 के नाम लिखे हैं, और हमारे भारत में जो है ना टोटल 10 ही लिखे हैं। तो ये 7 जो है ना काफी माने मेहनत करके तैयार किया गया है, ठीक है ना, काफी अच्छे है। जो कौन पूछा जाता है, कौन कौन बार बार पूछ चुका है, उसके बारे में हम क्या किए हैं, यहाँ लिख दिए हैं। तो आप लोग क्या करेंगे, लिखेंगे आराम से, ठीक है ना। देखो मिल्पा पूछेगा, मिल्पा कहाँ की है, ये विश्व में है, तो मैक्सिको में कहा जाता है या मध्य अमेरिका में कहा जाता है। और ये क्वेश्चन जो है ना कई बार एग्जाम में आ चुका है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे। मिल्पा पूछे, मिल्पा पूछे कहाँ का हो जाएगा, मैक्सिको, और मध्य अमेरिका का हो जाएगा मिल्पा। उसके बाद कोनुक्को, कोनुक्को पूछे कहाँ का हो जाएगा, वेनेजुएला का। कोनुक्को कहाँ का हो जाएगा, वेनेजुएला का हो जाएगा कोनुक्को। तो ये क्वेश्चन में क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे, कोनुक्को, कोनुक्को कहाँ का हो जाएगा, वेनेजुएला का। उसका रोका, रोका भी काफी इंपोर्टेंट है, जो कहाँ का हो जाएगा बताएंगे, ब्राजील का। इसके क्वेश्चन की VVI कर लेंगे, ठीक है ना। मिल्पा भी काफी इंपोर्टेंट है, उसके बाद रोका भी काफी इंपोर्टेंट है। जो रोका है कहाँ के बताएंगे, ब्राजील, है ना, ब्राजील कहाँ होगा, रोका हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा मसोले, मसोले कहाँ का हो जाएगा, मध्य अफ्रीका का। ये भी कई बार क्वेश्चन क्या किया है, पूछा गया है ना, कि मसोले कहाँ का स्थानांतरित कृषि है, तो मध्य अफ्रीका का है। कहाँ का हो जाएगा, मध्य अफ्रीका का। और लद्दाख क्या वाले बताएंगे, लगदांग, लगदांग कहाँ का है।